मेरे इन लॉज, मेरे वाइफ के माता पिता का अंगीकार होता था। जब जीवन में कोई कुछ नहीं होता था, पैसे उधारे मांगकर चर्च में किराया पकड़ के आते थे। को पूछते थे कैसे हो, बहुत ब्लेस्ड हैं परमेश्वर में, बहुत वधिया, बहुत वधिया, बहुत वधिया। जैसा बोला वैसा ही हो गया, बहुत वधिया हो गया। आपको बाय फेथ भी चलना होता है। जब मुझे पता है कि मैं परमेश्वर में आ गया हूं, जब मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो ऑल इज वेल, इट इज वेल है। देन कुछ आज वेल है, कुछ कल वेल हो जाएगा। अगर मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो उसे मुझे यह भी मालूम होना चाहिए कि वो विश्वास से चलने वालों को आशीष देता है। और जब आप विश्वास से चलते हैं तो आपकी सेंस कुछ भी कहे, सरकमस्टेंस कुछ भी कहे, तब भी आप चलते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, अपमान दूर होंगे जब तू वफादार रहेगा। वो कोई भी अपमान क्यों ना हो, तू इज्जत को पाएगा और यह अपमान दूर होगा। कृपा दृष्टि तुझ पर भी होगी और तू बड़ी गवाही के साथ वापस आएगा। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को और सब जन खड़े हो जाओ। खुदा से कहो, आज से मैं वफादार रहूंगा और तू मेरे अपमान को दूर करेगा। परमेश्वर, तेरा आत्मा आज मुझे छुए और बड़े कार्य को करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठा के गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे ऊंची आवाज में। जिन लोगों को, जिन खासकर परमेश्वर ने ये मुझसे कहा है कि मेरी वाइफ उनके लिए प्रार्थना करेगी, जिन खासकर सिस्टर्स को आपके जीवन में एक अजीब सा बोझ है शैतानी, एक अजीब सा डिप्रेशन है जो आपको रेगुलर लाइफ जीने नहीं दे रहा है, आपको आगे आना है अभी, और आप मेडिसिन खाती हैं इसके लिए, दिमाग के डॉक्टर की, किसी की भी, वो सब लोग, अगर आपके पास रिपोर्ट्स हैं, मेडिसिन है, तो उसे साथ लेके आओ। और ये डिप्रेशन है अजीब रीति का, आपको आगे आना है। बहनों को, क्योंकि मैंने देखा है कि आज परमेश्वर की आत्मा को आपको छूते और आपको आजाद करते हुए, ये खड़े रहना है, बैठना नहीं है। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से कहो वो आपको हील करे। पेट के अजीब रोग, ब्रेन के, हीलिंग हॉल में जाओ। जो लोग चल नहीं सकते, व्हील चेयर्स पे हैं, शिकंजों के सहारे, स्ट्रेचर पर हैं, उन पे प्रार्थना करो, ऑयल को लगाओ और एक हीलिंग वेव को मैं देख रहा हूं, उनको छूते हुए। जिनको शिकंजे लगे हैं, बेल्ट्स लगी हैं, इस प्रार्थना के दौरान अपनी बॉडी को चेक करो और आप हील होंगे। बीमारी एक फॉरेनर है, खुदा की ओर से नहीं है। धर्मी बीमार हो सकता है, पर वो डांटे, उसे डांटे और अपनी हीलिंग के लिए प्रार्थना करे। अपने हाथों को उठा। हर एक दुष्ट आत्मा जो बीमारी की है, हर एक आत्मा जो कमजोरी की है, मिर्गी की है, बीमारी की है, बीमारी की है, कमजोरी की है,
दुर्बलता की है, दुर्बलता की तुम्हारी लाइफ को छोड़े, हमारी लाइफ को छोड़, आउट हो जाए, आउट हो जाए, कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। आउट करते, आउट करते, आउट करते, आउट करते, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। सब प्रकार के रोग, सब प्रकार के रोग, सब प्रकार की बीमारियां आउट हो जाए, यीशु के नाम में आउट हो जाए। दुर्बलता की, अशुद्धता की आत्मा, गूंगी बहरी, गूंगी बहरी आत्मा, अंधी आत्मा, अंधी आत्मा, अंधराता की आत्मा, गूंगी बहरी स्पिरिट, गूंगी बहरी स्पिरिट, सिकनेस डिजीज की आत्मा, बीमारी की आत्मा, come out in the name of Jesus, come out in the name of Jesus, Holy Ghost, fire, 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 Holy Ghost, fire। ये Holy Ghost फायर से वो सब दुष्ट आत्माएं जो बीमारी की हैं, बीमारी की हैं, कमजोरी की हैं, गुप्त रोगों की हैं, इंसल्ट की हैं, वो सारी गंदी आत्मा यीशु के नाम में निकल जाओ, आउट हो जाए, यीशु के नाम में, आउट, यीशु के नाम में। आउट, डिप्रेशन स्पिरिट, आउट, डिप्रेशन स्पिरिट, आउट, डिप्रेशन स्पिरिट, आउट, जो पागल करने वाली आत्मा, आउट, पागल करने वाली आत्मा, आउट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आउट, होली गोस्ट, फायर, होली गोस्ट, फायर, होली गोस्ट, फायर, होली गोस्ट, फायर, फायर, in the name of Jesus, fire, in the name of Jesus, fire, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आउट हो जाए, यीशु के नाम में दर्दें गायब हों, दर्दें आउट हो जाएं, जोड़ के रोग, जोड़ों के रोग, अर्थराइटिस के रोग गायब हो जाए, यीशु के नाम में दमे को मैं बोलता हूं, आउट। जो चल नहीं सकते भागो, चलो, दौड़ो, घुटनों के रोगी, कूल्हे के रोगी, हड्डियों के रोगी, बी हील्ड इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। थायराइड के, ब्लड के रोगी, हार्मोन्स के रोगी, बी हील्ड इन जीसस नेम। be healed in Jesus name। मैं कमांड करता हूं, अपनी बॉडी पे हाथ रख के सब प्रकार के रोग, फॉरेन, वो चीजें जो फॉरेनर्स हैं, जो हमारी नहीं हैं, अपनी बॉडी पे हाथ रखो, वो सब दुष्ट आत्माओं को और बीमारियों को अपनी बॉडी से आउट बोलो, निकालो, आउट हो, होली गोस्ट फायर से फायर से आउट हो, आउट करो, आउट, 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 इन द नेम ऑफ जीसस। आउट करते हैं, आउट करते हैं, आउट करते हैं, आउट हो जाए। अनइनवाइटेड स्पिरिट, शैतानी स्पिरिट जो परमेश्वर ने भेजी नहीं, आउट हो जाए। कहे मेरे शरीर से, मेरी बॉडी से, आउट, 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 The mighty name of Jesus, in the name of Jesus, in आउट, the name of Jesus, Out. command करो, आउट करते हैं। वो डिप्रेशन की आत्मा, वो नेगेटिविटी की आत्मा, वो सहन पे, सोचों पे बोझ डालने वाली आत्मा को डांटते हैं। वो डिप्रेशन की आत्मा आउट हो जाए, होली गोस्ट फायर से वो डिप्रेशन की आत्मा आउट हो जाए, वो स्ट्रेस की आत्मा, वो डर का आत्मा, वो वरी, वो छू रहा है और परमेश्वर दिखा रहा है कि इस ग्रेस के कारण बहुत मेगा चर्चेस पैदा हुई, लेकिन परमेश्वर मुझे दिखा रहा है अब वो एक और ग्रेस चर्च को दे रहा है, जो अब मेगा चर्चेस पैदा होने वाली है, वो एक नेक्स्ट लेवल की होगी, जो होने जा रहा है बड़ी जल्दी, बहुत जल्दी। उस अनॉइंटिंग को और उस ग्रेस को मैं देख रहा हूं अलग अलग एरियाज के अंदर, बड़ी ही अद्भुत रीति के साथ वो गवाहियां आएंगी हमारे पास, उन पास्टर्स की, उन सेवकों की। मेगा चर्चेस को पैदा होते हुए हम देखने वाले हैं, बेदारी को देखने वाले हैं और अधिक रीति के साथ। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर ने मुझे दिखाया, जब मेगा चर्चेस खड़ी होती हैं या खड़ी होने वाली होती हैं, परमेश्वर लोगों को फाइनेंशियली बरकत देता है। इस चर्च में बहुत से लोग जो लेबर क्लास में काम करते थे, लेबर क्लास में थे,
परमेश्वर ने उनको बढ़ाया है। परमेश्वर ने कहा है कि मैंने इनको इसलिए बढ़ाया कि ये चर्च के कामों में सहयोग कर सकें। मैं आपको देख रहा हूं चर्च, फ्यूचर में आप ग्रेटली ब्लेस होंगे फाइनेंशियली। फाइनेंस आपके लिए बहुत छोटी चीज होगी। जो आपने देखा नहीं वो आप देखने वाले हो। मैं अपना हाथ आपके ओर बढ़ाता हूं क्योंकि परमेश्वर ने आपको मेगा चर्चेस के लिए खड़ा किया है। आप देखोगे ब्रांचेस में, यहां पर इस सुसमाचार के काम को, ब्रांचेस को फैलाने और फैलाने के लिए बहुत से लोग वो फाइनेंशियली वो इतने ब्लेस्ड होंगे कि आप इंटरनेट के ऊपर एक सफल बिजनेसमैन के रूप में अन्य जातियों को भी दिखाई देने लग जाएंगे। और ये ब्लेसिंग परमेश्वर आपको देने वाला है। आपका प्रभाव होगा बहुत से लोगों पर और सरकारों के ऊपर। आमीन। चार रिसीव करो फॉर गॉड्स ग्लोरी, फॉर गॉड्स किंगडम, फॉर गॉड्स ग्लोरी। रिसीव इट इन जीसस नेम। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में उसकी महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट उन्हें खुदाबंद को सौंप दो। और जो आगे बहने हैं, जब परमेश्वर की दासी आपके लिए प्रेयर करेगी, आपने 3 रोजे रखने हैं और खुदा का थैंक्स करना है और बाइबल पढ़नी है। उन 3 दिनों में टीवी नहीं देखना, फोन नहीं देखना। फोन कर लो अपने हस्बैंड को, बेटे को, बस वो फोन पे क्या चल रहा है, फेसबुक पे क्या चल रहा है, इंस्टा पे नहीं करना है। 3 दिन सिर्फ बाइबल पढ़नी है और 3 दिन रोजे रखने हैं। ये 3 दिन कंप्लीट हो जाएंगे थर्सडे को। थर्सडे आप मुझे गवाही देगी फोन के ऊपर। ओके? जब प्रार्थना होगी तो उसे रिसीव करना और परमेश्वर खुद आपको गाइड करेगा। ओके? मैं यहां से आपको नहीं बोल सकता हूं मेडिसिन के बारे में कुछ। मैं लोगों को बोलता हूं मेडिसिन आपको जब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको फील ही नहीं होगा कि आपको जरूरत ही नहीं है, आपके टेस्ट सारे ठीक हो गए, तो मेडिसिन क्या करेंगे आप? ओके? तो अपने हाथों को उठाओ, सब लोग पीछे आगे प्रेयर लाइन, अपने हाथों को उठाओ और इस वर्शिप के दौरान अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के हाथों में सौंपो। टच करो अपनी फैमिली, जो मेंबर आपके बचे नहीं हैं, अपनी जॉब्स, कैरियर, बॉडी टच करो, छुओ उसे और उसके बाद खुदावंत की दासी के साथ प्रार्थना करेंगे। हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हे परमेश्वर, आप कहते हैं कि आप हमें शांति दिए जाते, ऐसी शांति जो संसार देता ऐसी नहीं। मैं तुझे सदा ठहरने वाली शांति देता हूं परमेश्वर। मैं खुदावन, जितनी बहनें आगे हैं और जितने डिप्रेशन में हैं, वो सारी निराशाएं अपने हाथ को उठाए, वो सारी निराशाएं, वो सारा डिप्रेशन, वो सारी नेगेटिविटी, वो सारी सैडनेस, वो सारा स्ट्रेस, वो सारी बोझ की आत्मा, वो डिप्रेशन की आत्मा इन बहनों को छोड़ के जाती रहे। होली गोस्ट फायर के साथ, होली गोस्ट फायर के साथ वो डिप्रेशन आउट हो जाए, वो डिप्रेशन आउट हो जाए, वो डिप्रेशन जाता रहे इनकी सोचों से, इनके ख्यालों से, इनके
इनके जहन से, इनके दिमाग से, इनके विचारों से, इनके इमोशनली मानसिक रीति से, इनकी बॉडी से वो सारा डिप्रेशन, वो डिप्रेशन जाता रहे, वो डिप्रेशन आउट करते हैं यीशु के नाम में। वो सारा डिप्रेशन को डांटते हैं, वो डिप्रेशन की आत्मा को डांटते हैं, वो बोझ की स्पिरिट को डांटते हैं, वो सारा बोझ, वो सारी निराशाएं, वो सारा डिप्रेशन यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर से आउट करते हैं, आउट करते हैं, आउट करते हैं। वो आउट हो जाए, आउट, 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 डिप्रेशन आउट, निराशा आउट, वो सारी सैडनेस आउट, वो उदासी आउट, वो सारे बोझ आउट, वो सारी नेगेटिविटी आउट, वो सारी नकारात्मकता आउट, वो नेगेटिव स्पिरिट आउट, वो नेगेटिव स्पिरिट आउट, वो परी की आत्मा आउट, वो चिंता की आत्मा आउट, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। वो सारे मानसिक रोग, वो सारे बोझ, वो नेगेटिव विचार, वो सारी सोचों पर अटैक करने वाली आत्माएं यीशु के नाम में आउट, 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 आउट। कहे उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, उसके लहू बहाने से मैंने शिफा पाई है। वो सारे रोग, वो मानसिक रोग, वो मानसिक पीड़ाएं, वो टूटा हृदय, वो टूटा मन, वो हार्ट ब्रेक, वो सारे रोग, वो सारे मानसिक रोग, सारे दिमाग के रोग, वो सोचों के रोग, वो ख्यालों के नेगेटिव सोचे, वो सारा डिप्रेशन यीशु के नाम में आउट, यीशु के नाम में आउट, 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 आउट। कहे मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ, मैं फ्री हूँ, कहे मैं फ्री हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ अपने दिमाग में, अपनी सोचों में, अपने शरीर में, मैं आजाद हूँ, मैं फ्री हूँ। उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। कहें आज से कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मक सोच, कोई भी गंदा बुरा विचार, कोई भी बोझ, कोई भी स्ट्रेस मेरा हिस्सा नहीं है, मेरा हिस्सा नहीं है, मेरा हिस्सा नहीं है। वो सारा डिप्रेशन, वो सारा रोग, वो सारे मानसिक रोग, वो सारे बुरे विचार, वो सारी नेगेटिविटी की स्पिरिट, वो सारे बोझ, वो मेरे दिमाग पे बोझ, वो मेरे जहन पे बोझ, कहीं यीशु के नाम में आउट हो जाए, आउट हो जाए। In Jesus name, आमीन। ऊंचा आशीष हमारी। जो सामने खड़ी हैं बहनें वो फ्री हैं और वो गवाही के साथ आएंगी। तुम सेवा करोगी, इसलिए खुदा ने तुमको आज फ्री किया है। अपने हाथों को उठाओ। तू है यीशु मेरा, अपना हाथ बढ़ा। थैंक यू। तू है यीशु मेरा, अपना हाथ बढ़ा। दे दे मुझको रूह की ताकत, दे दे मुझको रूह की ताकत। पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। तू मुझे जीवन नया दे, मुझे छूकर शिफा दे। तू मुझे छूकर शिफा दे। मुझे छूकर शिफा दे। ये क्या चीज है ये? This is my breast cancer. Left side, my breast is ये removed. ब्लेस्ड नहीं है, ये कर्स्ड है। ब्लेस्ड नहीं, कर्स्ड है, श्रापित है कैंसर। I want to serve Lord. I've come from Bangalore.
Lord. अपने हाथों को उठाओ। वो कह रही है कि मैं खुदा की सेवा करना Yes, I have चाहती a हूँ। church in Jamshedpur. It is tormented. It is distributed. Two brothers are fighting. Don't worry. I am so tormented. Don't worry. Jesus. हाथों को उठाओ Save me, Lord. For your glory, और Lord. कहो, Yes, Lord. इस कैंसर को हम श्रापित करते हैं। कैंसर को श्रापित करते हैं। I curse it in Jesus' name, Father. तू है यीशु मेरा, अपना हाथ बढ़ा। तू है यीशु मेरा, अपना हाथ दे दे रुकी ताकत, Receive in Jesus' name. Thank you, Lord. रुकी ताकत, पाक रूह का Be free. Be free. पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। पाक रूह Be free. मसा, तू मुझे जीवन नया दे, तू मुझे अभी जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, ले हैंड प्रेयर की, 4 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरे और तभी से करके रीढ़ की हड्डी के मन के दबे थे और बैक बोन में बहुत पेन था, उठ बैठ नहीं पा रहे थे और कहते स्पाइनल कॉर्ड इंजरी था। और जैसे प्रभु के दास ने अभी लेहन प्रार्थना की, परमेश्वर ने छुआ और पूरी रीति से फ्री किया और डिलीवर किया है। तू मुझे जीवन नया और इसी रीति से इसकी ये बहन को लंबे समय से अस्थमा था और कहते ये डेली इनहेलर पंप यूज करते थे। अभी लेहंद प्रेयर में जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना की, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, प्रभु ने हील किया अपनी हीलिंग पावर के साथ और अस्थमा के रोग से आजाद किया है। आया है तू यहाँ मेरे लिए, खोलूं मैं दिल यीशु तेरे लिए। आया है तू यहाँ मेरे लिए, खोलूं मैं दिल यीशु तेरे लिए। मैं Out. Fight the Holy Ghost. मैं तो तुझको सजदा कर, परमेश्वर तुझे छू रहा है और रोग से फ्री कर रहा है। ओके, वो फ्री कर रहा है तुझको। द नेम ऑफ जीसस। मैं तो तुझको सजदा करूं, अपने मसास। हालेलुया। अभी जैसे ही प्रभु के दास ने लेहन प्रार्थना के लंबे समय से कहते डर की आत्मा के साथ जूझ रहे थे और जैसे ही लेहन हुआ, कुछ कहते ऐसे लगा कुछ निकल के गया, दुष्ट आत्मा निकल के गई और प्रभु ने आजाद किया, पूरी तरह से फ्री किया। मैं तो तुझको सजदा करूं, अपने मसास भर दे मुझे, अपने मसास भर दे मुझे, मेरी लबों पर। ये भाई 6 साल से डिप्रेशन में थे। अभी जैसे कहते लेहन करते समय प्रार्थना हो रही थी तो जैसे इन पर लेहन हुआ, लंबे समय से डिप्रेशन में प्रभु की आत्मा ने छुआ और परमेश्वर ने कहते मानसिक रोगों से, सहन के रोगों से आज शिफा दी है और सारे बोझ और स्ट्रेस से फ्री किया और सारा डिप्रेशन जाता रहा। हालेलुया, तारीफ करे सभी कलीसिया। तू मुझे जीवन नया दे। अपने हाथों को उठाओ, खुदा से कहो जो कुछ मेरा है उसे छू और उसे आजाद कर। खुदा की फायर को मांगो और कहो जो कुछ मेरा है उसे छू और आजाद कर। ऊंची आवाज में तू मुझे छू, तू मुझे छू,
कुछ मेरा है उसे छू। बोलो, तू मुझे छू, 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 तेरे यीशु। तू मुझे छू, तू मुझे छू, तू मुझे छू, मेरे यीशु। तू मुझे छू, तू मुझे छू, तू मुझे छू, तू मुझे छू, मेरे यीशु। मुझे छू ले, छू ले, छू ले, तू मुझे छू ले, छू ले, मुझे भर दे, भर दे, भर दे तू, भर दे, छू ले मुझे, मेरा जीवन बदल, छू ले मुझे, मेरा जीवन बदल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, मुझको पिला दे तू जिंदगी का जल, मुझे छू ले, छू ले, छू ले तू, 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 छू ले मुझे, मेरा जीवन बदल, छू ले मुझे, मेरा जीवन बदल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, मुझको पिला दे तू जीवन का जल, मुझे छू ले, छू ले, छू ले तू, छू ले, छू ले, छू ले तू, मुझे भर दे, भर दे, भर दे तू, मुझे भर दे, भर दे, भर दे तू, मुझे भर दे, भर दे, भर दे तू, अपनी हजूरी से मेरे खुदा, रुकी मामूरी से मेरे खुदा, अपनी हजूरी से मेरे खुदा, रुकी मामूरी से मेरे खुदा, रुकी मामूरी से मेरे खुदा, मुझे छू ले, छू ले, छू ले तू, छू ले, छू ले, छू ले तू, मुझे भर दे, भर दे, भर दे तू, हाँ नामा विचो नाम सुनी दा नाम यीशु दा, नामा विचो नाम सुनी दा नाम यीशु दा, हाँ पी गया बेसूली उत्ते पप्पा वाला प्याला, चल उठे हालेलुया। जा, टेस्टमनी टीम ध्यान से काम करे। टेस्टमनी टीम, हालेलुया। ये एक मार्वलस टेस्टमनी, आप जानते हैं परमेश्वर किस तरह से गहरी रेवलेशंस अपने दास को दे रहा है। ये बहन कहते 2017 में जब मैरिज हुई और तभी से कहते लगातार अपने हस्बैंड के साथ कहते इनकी बनती नहीं थी, एक दूसरे का कहते मुंह भी देखना पसंद नहीं करते थे, फ्रस्ट्रेट रहते, लड़ाई झगड़ा रहता था, एक दूसरे से अलग रहते थे और पाप में पड़ गए, पवित्रता ही में नहीं थे, प्यार नहीं था कोई भी। और कहते लंबे 2017 से इस तरह से थे और एक दूसरे को डाइवोर्स देने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन कहते जैसे ही अभी कुछ महीने पहले प्रभु के दास ने कहते मैरिड लाइफ के ऊपर ग्रेट रेवलेशंस और गहरे भेद परमेश्वर ने जाहिर करना शुरू किए। कहते उस मीटिंग के दौरान परमेश्वर की आत्मा ने इस बहन को छुआ, इनका डाइवोर्स कैंसिल हुआ, मैरिज को परमेश्वर ने रिस्टोर किया और अपनी गवाही के साथ आ जाए। और इस तरह से ये भी बहुत अद्भुत टेस्टमनी। 4 साल पहले इस भाई का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण जो लेफ्ट लेग थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, प्लेट्स डाली गई, 2 बार ऑपरेशन हुआ लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा और बिना किसी सहारे के एक कदम भी ये भाई चल नहीं पाता। लेकिन जैसे ही आज परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की उसी समय इस भाई ने बिना किसी सहारे के चलना शुरू किया और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। नाम विच 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 हालेलुया, हालेलुया। ये कहते हैं 15 दिन पहले से ही लगातार कहते हैं व्हीलचेयर के ऊपर थे, गिर गए थे
और चूल्हे में चोट लगी थी, राइट लेग की हड्डी फ्रैक्चर थी और चल नहीं पा रहे थे। बाथरूम भी कहते हैं इसके सहारे जाते हैं, प्रभु ने छुआ, पूरी तरह से फ्री किया है और डिलीवर किया है, पूरी तरह से आजाद है। और इस तरह से ये भी बहुत अद्भुत टेस्टमनी। 5 साल पहले इस बहन को एक भयंकर रोग हुआ जिसके कारण 2 कदम भी चलते थे उसी समय गिर जाते थे, लेकिन जैसे आज परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की उसी समय इस बच्ची ने चलना शुरू किया और आज पूरी तरह से बच्ची हील हो चुकी है। नाम विच 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 नाम यीशु नाम विच नाम विच नाम विच नाम ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। जो आज का वचन समझ गए हैं और डिक्लेरेशन को जान गए हैं, अगले आप हैं जो एक किंगडम को सपोर्ट करने वाले बेस्ट बिलीवर होंगे। अपने हाथों को उठाओ, खुदा बाप बोलो जितनी भविष्यवाणियां आज हुई हैं वो मेरी जिंदगी में पूरी हो, मेरा चरित्र उनके अनुसार हो, ताकि वो वचन मेरी लाइफ में पूरे हो। इन जीसस नेम आमीन। हो जाए आशीष हमारी, हालेलुया, आमीन। हो जाए आशीष हमारी है चर्च। अपोस्टल ये पास्टर बहन ये पास्टर मीटिंग के दौरान भी आए थे, कहते 3 साल से ब्रेन में कहते चोट लगी और तभी से ही इनके दौरे लगातार पड़ते थे, इन्हें दौरे ब्लड क्लॉट्स दौरे पड़ते थे और कहते झटके लगते थे पूरी बॉडी में। पास्टर मीटिंग में ये पास्टर जब आए, कहते 2 दिन के लगातार 8 घंटे का लॉन्ग प्रीच प्रभु के दास से सुनने का कहते जब अवसर मिला, परमेश्वर के स्पिरिट ने आत्मा ने छुआ कहते हैं और वो परते खुदा ने आत्मा में खोली। ये बहन कहते हैं खुदा ने पूरी तरह से जड़ से हील किया है और ये पूरी तरह से फ्री है। ओह जीसस। और फसली ये भी बहुत अद्भुत टेस्टमनी है। 2 साल पहले इस बहन को एक भयंकर रोग शुरू हुआ कि जिसके अंदर राइट टांग ने काम करना बंद कर दिया था और डॉक्टर ने स्पेशली बोल दिया था कि आर्टिफिशियल शूज लगाना पड़ेगा लाइफ टाइम, उसके बिना नहीं चल पाते। लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की उसी समय आज प्रॉपर पहली बार खुद चल पा रहे हैं और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और इसी तरह से ये भाई कहते जब गिरे, एक्सीडेंट हुआ, गिरे तो कहते इनके चोट लगी थी और चूल्हा टूट चुका था और वॉकर के सहारे चलते थे। कहते जैसे लगातार चर्च आते रहे, प्रभु के आत्मा ने छुआ, फायर ब्रेक के दौरान खुदा की हीलिंग पावर ने छुआ, शिकंजा छोड़ के आज चलने लगे हैं। और इसी तरह से ब्रांचेस से गिद्दड़बाहा ब्रांच सिस्टर शिवानी 2 साल से यूट्रस का रोग था, प्रभु ने छुआ, पेट के निचले हिस्से में दर्द और सॉली बाहर आई और ये बहन फ्री है। और महाराष्ट्र से नागपुर ब्रांच से सिस्टर पूनम 1 साल से यूट्रस का रोग था, डॉक्टर ने बोला था मांस वाली रसौली है, पेट के लोअर हिस्से में कहते हैं स्फीयर पेन, खुदा के आत्मा ने छुआ, फायर ब्रेक के दौरान 2 रसौलियां बाहर आई और ये बहन नागपुर ब्रांच में फ्री है। और फसली इस तरह से 6 महीने से इस बहन को भयंकर कानों का रोग शुरू हुआ जिसके कारण क्लियर सुनाई नहीं देता, लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की उसी समय इनको ऐसे लगा कि वो इन्हें छोड़ के गया और पूरी तरह से क्लियर सुन पा रहे हैं। और अपोस्टल इस बहन के ऊपर पिछले 7 साल से डिप्रेशन के अटैक हो रहे थे। जैसे ही आपने इन बहन के ऊपर ले हैंड किया भी ऐसा लगा जैसे सिर के ऊपर से कोई चीज उड़ गई है, वो भारी बोझ जो था वो खत्म हो गया। इमीडिएटली चेक करके देखा पूरी तरह से हील है। 7 साल से जो रोग था वो जा चुका है। जब मैं आज प्रेयर कर रहा था तो मैंने स्पिरिट में सुना कि मैं प्रेयर करूं जो लोग बहरे हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं किया कि मैं एक्सप्लेन करूं आपको कि जो बहरे हैं कानों पे हाथ रखो, क्योंकि अब आप इतने मैच्योर हो जाने चाहिए कि अगर मेरे स्पिरिट में परमेश्वर ने ये डाला है कि कानों के लिए प्रेयर कर और अंधराता की स्पिरिट के लिए, तो आपको मालूम होना चाहिए मेरे लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए था। और जो लोग बीमार होते हैं अगर उन्हें पता हो कि परमेश्वर की आत्मा ने कुछ कहा है तो हमें उसे रिसीव करना है। और देखो वो कानों का रोग गया, वो आंखों का गया, वो पैरों का, और तारीफ करो। ऑब्वियसली ये भी बहुत अद्भुत टेस्टमनी। 1 साल से इस बहन के राइट साइड ब्रेस्ट में एक गेंद के आकार रसौली थी, लेकिन जैसे अभी आपने प्रार्थना की उसी समय टच करके देखा, कहते वो रसौली है ही नहीं है। और इसी तरह से अपोस्टल जी ये बहन की लेफ्ट ओवरी में एक बड़ी मांस वाली रसौली थी। जब डॉक्टर के पास गए, इनका अल्ट्रासाउंड हुआ, डॉक्टर ने बोला इसे इमीडिएट रिमूव करवाओ क्योंकि ये कैंसरस बनने जा रही है, ये कैंसरस सिस्ट है, इसका ऑपरेशन करवाओ। और कहते ये चर्च आए, लगातार चर्च आते रहे, आपने मास प्रेयर की लास्ट मीटिंग में और कहते इन्होंने रिसीव किया और वो रसौली बाहर आई
और जब रिपोर्ट्स करवाई कोई कैंसर सिस्ट नहीं, कैंसर सिस्ट गायब, रिपोर्ट नॉर्मल। पहले रिपोर्ट थी सिस्ट की, Yes. मीटिंग के बाद सिस्ट बाहर निकल गई, ये रिपोर्ट करवाने गए जी पापा। और कोई रिपोर्ट में सॉली नहीं। Yes. और ਅੱਜ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹੇ ਪਾਠ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹੇ ਪਾਠ ਕਹਿਣਾ सुनो, प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने आए कि जीवन बदलने आए? अब यहां उसका धर्म नहीं पूछा किसी ने। यीशु मसीह ने देखा वो मेरे घर में है, वो विश्वास करती है कि मैं परमेश्वर की ओर से आया, इंसान के लिए अपना लहू बहाया और उसके लिए कोड़े खाए। जो कोई विश्वास करेगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आए और उसने मेरी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, वो चंगा होगा। इसमें किसी धर्म की बात है, किसी धर्म परिवर्तन की बात है? जस्ट एक परमेश्वर जिसने अपनी कृपा से अपनी जान दी लोगों के लिए, और जब आज वो विश्वास करके रिसीव करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं रसौली गायब हुई, पहले की रिपोर्ट और अब सिर्फ अंदाजा भी नहीं है, दोनों रिपोर्ट्स हैं, पहले की बाद की। आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते। कोई पैसा नहीं लिया गया ले हैंड का, प्रार्थना का, आपने विश्वास से ग्रहण की, मैंने फ्री की, आपने फ्री रिसीव की, परमेश्वर आपके संग है। और तारीफ करो फिर से। और अपोस्टल जी ये पूरी लाइन जो आगे खड़ी है, ये बहनें सभी आगे आई थी। जैसे ही आपने बोला था कि अजीब सा बोझ है, डिप्रेशन है, और जैसे ही आपने प्रेयर करी, मम्मा ने प्रेयर करी, उसी टाइम परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, वो स्पिरिट्स इनको छोड़ के गई। अपोस्टल जी ओके, इनकी टेस्टिमनी आप फोन पे लें जी। और उसे डालें। ओके, उनकी टेस्टिमनी स्पेशल संडे में लें, क्या था, इनको रेगुलर खड़े नहीं करना ऐसा। और अपोस्टल जी ये जो माँ बेटी आए हैं लेहन में खड़े थे और कहते पिछले कई सालों से एक दूसरे से नफरत कर रहे थे। माँ बेटी कहते एक दूसरे से देख के राजी नहीं थे, देख नहीं सकते थे, एक दूसरे का मुख नहीं देखना पसंद करते थे, बनती नहीं थी, एक दूसरे हेट कहते पैदा हो रही थी। लेकिन कहते जैसे प्रभु के दास ने अपने लेहन प्रेयर की, एकदम से हाथ रखा, दोनों से स्पिरिट छोड़ के गए। ये स्पिरिट होती है, मैं ये मानता हूं, पता है मुझे। ये हक करो एक दूसरे को, हक करो, हक करो अच्छी तरह, अच्छी तरह, अच्छी तरह। जिंदगी एक जो जिस माँ से बेटा तुम निकले हो ना, वो तुम्हारे लिए कभी भी रॉन्ग नहीं है। यस आमीन। तुम्हें पता है कि मनुष्य के जीवन में कुछ आशीषें ऐसी हैं जिन्हें परमेश्वर ने माता पिता और आत्मिक माता पिता दोनों के हाथ में दिया हुआ है। यस आमीन। अगर वो चाहे उस आशीष को रोक सकते हैं और परमेश्वर उनको अथॉरिटी देता है। जब भी जिंदगी में अच्छा कुछ देखना चाहती हो ना, अगर माता पिता से कभी पंगा नहीं लेना है। ओके पापा। दुनिया से पंगा ले लो, माता पिता से कभी पंगा मत लो, ओके क्योंकि पापा। उनसे तुम निकले हो। परमेश्वर कहता अगर तू धरती पर लंबे दिन, अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपने माता और पिता की आज्ञा मान और उनकी इज्जत कर। ये एक लौती आज्ञा है बाइबल में, जो आज्ञा भी है और जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। जो परमेश्वर कहता है करना ही करना है, और Yes. प्रतिज्ञा भी है कि तुम अगर करोगे तो मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा और तुम लंबे दिन देखोगे, बीमार नहीं होगे। हाँ जी पापा। ओके? ओके पापा। आज बहुत से लोग बीमार हैं धरती पे, रीजन वो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते और उन्हें नहीं पता ये मैं बीमार क्यों। डॉक्टर की रिजल्ट, रिपोर्ट सब कुछ करके देख लिया, पर वो बीमारी जा ही नहीं रही, वो बीपी जा ही नहीं रहा, वो शुगर जा ही नहीं रही, क्योंकि जिस बीमारी को परमेश्वर ने दिया है, ये श्रापित होके जो आई है, वो दवाइयों से नहीं जा सकती। अगर अपनी मैरिड लाइफ में, फ्यूचर लाइफ में आशीषित रहना है तो दोनों के साथ माता पिता जो भी घर में है उसके साथ बना के रखनी है। ओके पापा। माता पिता को बोला गया है अपने बच्चों से उनके साथ छल कपट नहीं करना, तंग नहीं करना, एक बच्चे को ज़्यादा प्यार दूसरे को कम प्यार ऐसा नहीं करना, मुंडे नू ज़्यादा प्यार कुड़ी नू घट प्यार ऐसा नहीं करना। ओके पापा जी। तुम्हारे लिए दोनों, तीनों, चारों, 10 बच्चे हों तो समान होने चाहिए। हाँ जी पापा जी। सब तुम्हारे फेवरेट होने हाँ चाहिए। जी पापा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। आमीन। एक बार हक करो फिर से दोबारा। छू लेना हालेलुया। जिंदगी बदल देता हालेलुया। मेदिनीपुर पातुली ब्रांच से सिस्टर मानसा इसका नाम है
और 41 साल से कहते ये दोनों कानों से सुनता नहीं था और पूरी तरह से बहरी थी। 41 साल से कहते दोनों पर्दे गले थे, छेद थे और सुनाई नहीं देता था। ऑपरेशन के लिए बोला था, इलाज नहीं करवा पा रही थी पैसे की तंगी की वजह से। आज खुदा ने हील किया। 41 ईयर का बहरापन खत्म हुआ, पूरी तरह से साफ सुनाई दे रही है। और उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। खुदा बाप अपने हाथों को उठाओ। आज मैं निकल जाऊंगा फ्लाइट्स के लिए। अपने हाथों को उठाओ, फ्लाइट को खुदा के लहू में छुपाओ। सारे टूर को, यूके टूर, वहाँ की सरकारी लोगों से बात होनी है, वहाँ के बड़े लोगों से बात होनी है। अपने हाथों को उठाओ, उसे प्रार्थनाओं में रखो। क्रूसेड को, वहाँ के लोगों को, सब बातें जो वहाँ होंगी खुदा के राज्य के लिए अपने हाथों को उठाओ, सब प्रार्थना करेंगे। और ये 23 और 24 को मीटिंग होगी। आप 24 तक फास्टिंग प्रेयर में जरूर रहें और इस प्रार्थना को परमेश्वर के सामने उठाएं कि खुदा का फेवर वहां पे हो। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। हाँ, करेंगे करेंगे हम परस्तिश दिल की गहराई से। और एक हम काम करेंगे। कल से शुक्रवार तक हम 5 फास्टिंग करते हैं चर्च में। ओके, जिसके पास समय है आप आ सकते हैं। 5 दिन आप चर्च में आएँ, आकर प्रार्थना करें अपने लिए, चर्च के लिए, क्रूसेड के लिए, सब विषयों के लिए। 5 बजे लंगर के साथ फास्टिंग हम ओपन करेंगे, उसके बाद आप जा सकते हैं। ओके, अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप इन प्रार्थनाओं में, इन फास्टिंग में जो भी शामिल हो, बड़ी बरकत को, बड़ी सामर्थ को और बड़े रिजल्ट को देखे। वो जब दूसरों के लिए, चर्च के लिए जब प्रार्थना करेगा, उसकी अपनी प्रार्थनाएं भी सुनी जाएं। उठाओ अपने हाथों को, वर्शिप करेंगे और आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। करेंगे करेंगे हम परस्तिश दिल की गहराई से। करेंगे करेंगे हम परस्तिश दिल की गहराई से। करेंगे करेंगे हम परस्तिश रूह और सच्चाई से। करेंगे करेंगे हम परस्तिश रूह और सच्चाई से। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। Thank you, Jesus. अपने हाथों को उठाएं हर एक जन, अपने हाथों को उठाएं आखिरी प्रार्थना में, अपनी आंखों को बंद करके बोले, अब खुदा बाप आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह आपका फजल, पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता हम सबके साथ, आपके तमाम ईमानदारों, संतों और सेवकों के साथ, पवित्र कलीसियाओं के साथ, अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के साथ, अब से लेकर आपके होने वाली आखिरी आमद तक युगानुयुग होती रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें जोर से, तालियां बजाते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आज आप ब्लेस्ड हैं। खुदावंद के घर में आने के कारण, वचनों को सुनने के कारण आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। तो लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहें। इवनिंग, जो संडे इवनिंग मीटिंग है, वो इंग्लिश सर्विस है, उसके लिए भी तैयार रहें। वर्ड को सुनने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ के कामों को देखने के लिए, जितने फॉरेन ब्रांचेस में हैं, फॉरेन में हैं, आप तैयार रहें परमेश्वर के वर्ड को सुनने के लिए और लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहें। परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। हालेलुया।